वट सावित्री व्रत 2025 कब है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पंचांग को देखते हैं तो पाते हैं कि इस साल 26 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का संयोग बना है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है, लेकिन इस साल 26 मई और 27 मई दोनों ही दिन अमावस्या का स्पर्श हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वट सावित्री व्रत किस दिन किया जाएगा और अब की बार वट सावित्री व्रत पर कौन सा दुर्लभ संयोग बना है। वट सावित्री 2025 डेट पंचांग के अनुसार। वट सावित्री व्रत की डेट को लेकर पंचांग को देखने पर मालूम होता है कि पंचांग दिवाकर और वैदेही पंचांग दोनों ही बताते हैं कि इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई को ही किया जाना शास्त्र सम्मत होगा। दरअसल ज्येष्ठ अमावस्या का आरंभ 26 मई को 12 से लग रहा है और 27 मई को सूर्योदय के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जा रहा है। 26 मई को वट सावित्री व्रत शास्त्र सम्मत है कि जिस दिन दोपहर के समय में अमावस्या तिथि होती है उसी दिन वट सावित्री का व्रत किया जाना चाहिए। इस नियम के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई को किया जाएगा। इसी दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन भी किया जाएगा। शनि जयंती भी वट सावित्री के दिन ही 26 मई को मनाई जाएगी। क्या होगा जब वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या और पितृ तर्पण तीनों शक्तिशाली संयोग एक ही दिन आ जाए? इस दुर्लभ योग में किया गया एक छोटा सा उपाय भी पति की दीर्घायु, पितरों की तृप्ति और लक्ष्मी कृपा तीनों को एक साथ आकर्षित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस 2025 के सबसे पवित्र और दुर्लभ दिन के रहस्य। कब है ये दुर्लभ संयोग? तारीख 26 मई 2025 सोमवार। दिन सोमवती अमावस्या। व्रत वट सावित्री व्रत। तिथि ज्येष्ठ अमावस्या यानी अमावस्या का दिन प्लस सोमवार प्लस वट सावित्री व्रत। ये त्रिवेणी संयोग अत्यंत दुर्लभ और अति पुण्यदायी है। इस दिन क्यों है विशेषता? 1. वट सावित्री व्रत। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। सावित्री ने यमराज से अपने पति को इसी दिन वापस पाया था। 2. सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या का दिन सोमवार को आता है वो सोमवती अमावस्या कहलाता है। यह दिन पितृदोष निवारण, शिव कृपा और धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। 3. पितृ तर्पण और पिंडदान। अमावस्या होने के कारण पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। इस दिन करे ये विशेष कार्य। वट वृक्ष की पूजा करें। व्रती स्त्रियां वट वृक्ष को जल, दूध, मौली, पुष्प, चूड़ी सिंदूर अर्पण करें। परिक्रमा करते हुए पति की लंबी उम्र की कामना करें। सोमवती अमावस्या उपाय। पीपल और वट वृक्ष दोनों को जल अर्पण करें। शिवलिंग पर काले तिल, जल, दूध से अभिषेक करें। मौन रहकर नमः शिवाय का जाप करें। पितृ तर्पण करें। तिल और चावल से पिंडदान करें। पितरों का नाम लेकर तर्पण करें। इससे पितृ दोष शांति होती है। दान पुण्य जरूर करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल, दक्षिणा, चप्पल या छाता दान करें। इस दिन का लाभ कैसे बढ़ाएं? सुबह पवित्र स्नान के बाद व्रत संकल्प लें। दोपहर वट वृक्ष की पूजा करें, कथा सुने, परिक्रमा करें। शाम पितरों को जल, दीप, तिल, पुष्प अर्पित करें। रात शिव मंत्र जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दुर्लभ संयोग में आप क्या विशेष कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस पावन जानकारी को अपनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।